दूध तो हमारे सभी के घरों में आता है, चाहे मार्केट से लाएं या फिर घर पर गाय भैंस हो तो उसका भी दूध इस तरीके से हम जब लेकर आते हैं तो इसे हम डायरेक्ट भगोने में पलट देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। डायरेक्ट भगोने में जब हम पलट देते हैं तो हमारा दो काम बन जाता है, यानी कि जब हम दूध उबालेंगे तो नीचे तले में बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, यानी कि लग जाता है, और दूध का टेस्ट भी खराब हो जाता है और इसके अलावा काम भी बढ़ जाता है। इसे हमें धुलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आपका दूध कभी नहीं तली में लगेगा। आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना है। तो सबसे पहले जब आप दूध लाइए ऐसे फ्रेश, उसके बाद जब आप दूध लाइए चाहे मार्केट से या फिर घर का दूध हो, तो आप इसे पलटने से पहले जिस बर्तन में आप पलटे उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। जब आप पानी डाल देंगे तो पानी पूरी तली में लग जाएगा। अब आपका दूध बिल्कुल नहीं तली में बैठेगा। उसके बाद आप दूध को इसमें पलट के छान दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका दूध बिल्कुल तली में नहीं लगेगा। और दूध उबालते समय आपको केवल एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब आप हाई फ्लेम पर गैस को करके दूध को उबालते हैं तो दूध बहुत ही जल्दी उफान आकर के बह जाता है और इसके अलावा तली में बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए आप यह टिप्स अपनाएं कि सबसे पहले जब आप दूध रखें तो हाई फ्लेम करके इसे चलाते रहिए, तब आपके भगोने के तली में दूध नहीं लगेगा। और चलाते हुए जब इसमें एक उबाल आ जाए तब आप धीमी आंच पर करके उसके बाद आप इसे उबालिए। का दूध भगोने के तले में बिल्कुल नहीं बैठेगा और बहुत ही आसानी से उबल भी जाएगा। अगर आपको मोटी मलाई चाहिए होगी तो आप दूध को उबालने के बाद अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद थोड़ी देर खुला ऐसे छोड़ दीजिए। अगर आप ढक भी रहे हैं तो अगर आपके पास छन्नी वाला ढक्कन हो तो उससे ढक दीजिए, नहीं तो आप कोई भी ढक्कन रखें, आधा खुला और आधा बंद करके रख दीजिए। तब आपके दूध में बहुत मोटी मलाई पड़ेगी। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो थोड़ी देर बाहर रख दीजिए, थोड़ा सा मलाई पड़ जाए, उसके बाद फ्रिज में रखिए। खूब मोटी रोटी के जैसी मोटी मलाई पड़ेगी। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये होता है मार्टिन का कॉइल। गर्मी का सीज़न आ रहा है, मच्छर लगना शुरू हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, एक लाइट नहीं रहती है, इन्वर्टर भी बैठ जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें इसी से काम चलाना होता है। तो होता यह है कि जब भी हम मार्टिन कॉइल ख़रीद करके लाते हैं तो इस तरीके से दो कॉइल एक में जॉइंट होता है। तो इसे जब हम ऐसे निकालते हैं तो मार्टिन हमारा बीच से टूट जाता है, ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो आज हम आपको मार्टिन का कॉइल निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। आप बहुत ही आसानी से कॉइल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मार्टिन की कॉइल को लेना है और उसके बाद एक ये वाला पार्ट पकड़ना है, एक मार्टिन का चाहे जो आपको पकड़ना है एक, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे तो ये अलग हो जाएगा एकदम आसानी से। बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा तरीका है। इस आसान से तरीके से आप बहुत ही आसानी से मार्टिन के कॉइल को अलग कर सकते हैं। और अलग करने के बाद आप इसे जलाइए, आपका पूरा कॉइल जलेगा। नहीं तो जब टूट जाता है तो इसे जलाने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि इसे हम कहाँ पर लगाएं, स्टैंड में नहीं फंस पाता है, तो इसे फंसाना भी होता है। और अगर हम ऐसे कहीं पर लगा देते हैं तो हमारा मार्टिन पूरा नहीं जल पाता है और वो टुकड़ा वाला ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इसे आपको जब भी जलाना हो तो आप इसे स्टैंड में लगा सकते हैं, लेकिन अगर टुकड़ा टुकड़ा होता है तो वो नहीं लगा सकते हैं, तो वो आप नेल कटर में फंसा करके लगा सकते हैं। दोस्तों नेल कटर में आप मार्टिन के टुकड़े को काट, यानी कि जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसे नेल कटर में फंसा करके लगा देंगे तो ये आपका पूरा मार्टिन जलेगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। तो दोस्तों अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के मिक्सर जार को लेकर के। दोस्तों जब भी हम मिक्सर जार को धुलते हैं तो ये ऐसे जब रख देते हैं, यहाँ पर भी पानी रह जाता है जो अच्छे से सूख नहीं पाता है और ये जार भी तुरंत काम
तुरंत काम में लाने योग्य नहीं रहता है। ये जब हम ऐसे रखते हैं तो इसे सूखने में काफ़ी समय लगता है। तो जब हमें तुरंत काम करना होता है तो ये मिक्सर जार जब सूखा नहीं रहता है तो इसमें कुछ भी हम पीसेंगे तो पूरा लपेट लेगा, सूखा चीज़ नहीं पीस सकते हैं। तो अगर हमें तुरंत इसकी ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, ये मिक्सर जार को धुल करके उसके नीचे ढक्कन को पहले ऐसे रख देना और ऊपर से ऐसे हल्का सा तिरछा करके मिक्सर जार को रख देना है। अब ये नीचे से एयर जाएगा और बहुत ही आसानी से मिक्सर जार फटाफट से सूख जाएगा। इसके अलावा आप इसे और भी तरीके से सुखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है 3 क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप तो सभी के घरों में रहता ही है। और उसके बाद क्लॉथ क्लिप को कुछ इस तरीके से फंसा देना है जार में। जब इस तरीके से आप फंसा देंगे तो ये एक स्टैंड का काम करेगा, ये आपका एक स्टैंड बन जाएगा। और उसके बाद ऐसे इसे रख दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा और बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। जो इंतज़ार करना होता कि जब ये सूखे तभी ये काम में लाया जा सकता है, वो इंतज़ार अब नहीं करना होगा। इस तरीके से आप रख देंगे तो आपका मिक्सर जार फटाफट से सूख जाएगा। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको कौन सा टिप्स अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम अगला टिप्स देख लेते हैं। दोस्तों, ये है पेटीकोट। पेटीकोट का क्या काम है दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर जाने लगते हैं तो पैसा वगैरह भाई आजकल लेके चलने लायक नहीं है। अगर हम बैग में रख दे रहे हैं तो वो ट्रेन में या फिर कहीं पर भी बस में जा रहे हैं तो वो चोरी हो जाता है। तो अगर हम अपने पास रखेंगे तो वो कैसे रखेंगे, अगर हम किसी पर्स में रख रहे हैं तो भी चोरी हो सकता है। तो अगर आपको कहीं जाते समय ज्वेलरी या फिर पैसा वगैरह रख के ले जाना है तो आप एक काम करिए, जो पेटीकोट पहनते हैं वो पेटीकोट ले लें, नहीं तो सलवार में भी ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद पेटीकोट में कुछ इस तरीके से खोल लेना है नीचे की तरफ और इस तरीके का एक पर्स ले लेना है। ये ज्वेलरी वाला पर्स तो सभी के पास अवेलेबल होता है। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर लगा करके सेफ्टी पिन की मदद से इसे फंसा दीजिए। ध्यान रहे कि इसे आपको बहुत ही अच्छे से फंसाना है, यानी कि 2-3 सेफ्टी पिन इस तरीके से लगा देना है। जब आप 2-3 सेफ्टी पिन लगा देंगे ना तो ये एकदम मजबूती से इसी में फंस जाएगा और ये आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि आप भाई ज्वेलरी ले जा रहे हैं या फिर पैसे वगैरह ले जा रहे हैं, चोरी ना हो इसके लिए आपको यह टिप्स फॉलो करना है। और उसके बाद इसमें इस तरीके से लगा करके फंसा देना है। अब आप इसमें चाहे जितनी भी ज्वेलरी रख के आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई टच तो करेगा नहीं। बैग वगैरह है, सभी लोग उसमें से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर से कोई नहीं निकाल पाएगा। अगर आप सलवार पहनते हैं तो उसमें भी ये कर सकते हैं, और अगर आप पेटीकोट पहनते हैं यानी साड़ी पहनते हैं तब भी आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।